मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा। बीजेपी इस अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर जनता को जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस जरूर इसे राजनीति से प्रेरित अभियान करार दे रही है। तिरंगे पर हो रही सियासत पर देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इस अभियान से जनता को जोड़ रहे हैं। हर जिले में बीजेपी अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम करने वाली है। 15 अगस्त से चलने वाले इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। एमपी में तिरंगे पर सियासत, बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा के साथ स्वच्छता कार्यक्रम, हर घर, दुकान, प्रतिष्ठानों पर फहराएगा तिरंगा। अभियान से जनता को जोड़ेगी बीजेपी। कांग्रेस ने बीजेपी को याद दिलाया संकल्प पत्र। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के साथ जुड़े हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों के अपार उत्साह की चर्चा की थी। उन्होंने समूचे देशवासियों से इस जन आह्वान से जुड़ने की अपील भी की। बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी जिलों में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। साथ ही हर घर, हर दुकान और दफ्तरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान में बच्चे भी शामिल होंगे। बीजेपी इस अभियान के तहत व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान भी चलाएगी। देशभक्तों, महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारकों के आसपास सफाई भी करेगी। साथ ही प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान पर प्रदेश बीजेपी मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रभारी और सह प्रभारी के निर्देश पर काम किया जाएगा। हर घर तिरंगा एक अभियान हर साल हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाते हैं और उसकी तैयारियां व्यापक तौर पर मध्य प्रदेश में भी चल रही हैं। उस दृष्टि से भी उसके प्रभारी सह प्रभारी भी बुलाए गए हैं, तो उनकी भी बैठक होगी। आपको बता दें कि तिरंगे को लेकर फ्लैग कोड नियम था, जिसमें पहले सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन इस नियम में बदलाव करते हुए 24 घंटे तिरंगा फहराने की बात की गई थी। इस खास अभियान की बात की जाए तो भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। अब इस अभियान पर सियासत भी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि देश के हर नागरिक के मन में तिरंगा है। हर नागरिक तिरंगे का सम्मान करता है, उसे अपने घर पर फहराता भी है। लेकिन इस तरह के अभियान के माध्यम से भाजपा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जबकि बीजेपी को अपने संकल्प पत्र पर ध्यान देना चाहिए, उसके वादों को पूरा करना चाहिए। इस देश का हर नागरिक, उसके मन में तिरंगा है और निश्चित तौर पर 15 अगस्त तो 26 जनवरी जैसे अवसर होते हैं, हर घर पे तिरंगा फहराया जाता है और देश का हर नागरिक, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो तिरंगे का सम्मान करता, सर्वोपरि रहता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और कुछ नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं ना कि आपका जो वचन पत्र, घोषणा पत्र है, उस पर काम शुरू करिए। घर घर जाकर 450 का सिलेंडर बांटिए, संविदा कल्चर खत्म कर दीजिए, नौकरियाँ दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, तो ये सब आपको नटकरम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विपक्ष बीजेपी के इस अभियान को वोट बैंक की राजनीति करार देती है। हालांकि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वे इस तरह की बात करती है। ये जनता की भावना से जुड़ा हुआ अभियान है, जिसमें हर साल जनता का भरपूर समर्थन मिलता है।
वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस सीट में चुनाव को लेकर सत्ता दल और विपक्ष बयान दे रहे हैं, साथ ही अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। वहीं नगरीय निकाय के भी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। क्यों हो रही है सियासत, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है। भाजपा संगठन और कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है। पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे आम जनता के टच में रहते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी की सक्रियता बनी रहती है। भाजपा जहां चुनाव लड़ती है, जिसको भी कमल छाप मिलेगा वह विजय प्राप्त करेगा। अभी हर बूथ पर घर घर तिरंगा कार्यक्रम होने वाला है। 11 से 15 तक घर घर तक जाकर जनता को जागरूक किया जाएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए। कांग्रेस कितने भी बड़े चेहरे मैदान में उतार ले, भाजपा का साधारण सा कार्यकर्ता जीत कर आएगा। अमृत काल चल रहा है, घर घर तिरंगा, जन जागरण, देश की आजादी का पर्व, आम जन की भागीदारी और तिरंगे के प्रति लोगों का सम्मान। यह भारत का झंडा है। जाति वर्ग समाज से ऊपर उठकर के देश की वैभवता का झंडा है। उसको जन जन तक पहुंचाना, घर घर लगाना, यह भारतीय जनता पार्टी ने अभियान लिया है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस नगरीय विकास हो या फिर उपचुनाव हो, अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी के घर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा और बीजेपी नौटंकी कर रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है, और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और तिरंगा तो हर घर में पहनता है। हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लेके अपने जिला सम्मेलन करने जा रही है। हमारे जो निकाय स्तर के कमेटियां हैं उनका सम्मेलन होने जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं का दौरा हो रहा है। आने वाले 3 महीने में हम पूरी तरीके से संगठन का फोकस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रम बनाएंगे। आगामी उपचुनाव और नगरीय निकाय प्रदेश में होने हैं। बीजेपी जनता से जुड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाने वाली है। अब देखना होगा कि बीजेपी के जनता से जुड़ने वाले कार्यक्रमों से भाजपा को कितना फायदा होता है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के कार्यक्रमों पर तंज कस रही है, लेकिन जनता से जुड़ने या जनता के बीच जाने का कोई योजना नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि सियासी घमासान के बीच कौन आगे निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो छत्तीसगढ़ में सरकार का कर्ज बड़ा सियासी मुद्दा है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले बोलती थी। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन कर्ज का भार अब भी लगातार बढ़ रहा है। कर्ज को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा सरकार के कर्ज लेने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि जनता ने हमारे 35 विधायकों को चुनकर भेजा। हम इस देश के प्रमुख विपक्षी दल हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से भी मजबूत राजनीतिक दल हैं। जितना वोट बीजेपी को मिला, उससे मात्र 1% कम वोट ही हमें मिला है। हम क्यों ना चिंता करें। पिछले 7 महीने में 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने ले लिया है। इनकी आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रबंधन फेल हो चुका है। निश्चित तौर पर जनता ने हमें हमारे 35 विधायक चुन के भेजा है। हम इस देश की प्रमुख विपक्षी दल है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत राजनीतिक दल है। जितना % वोट का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे मात्र 1% वोट ही हमें कम मिला है। क्यों न चिंता करें इस प्रदेश की। पिछले 7 महीने में 28,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है विष्णुदेव साय की सरकार ने। इनका आर्थिक प्रबंधन फेल हो चुका है। हर महीने 4,000 करोड़ रुपए कर्ज, अर्थात कर्ज नहीं लेगी तो यह सरकार अपना रोजमर्रा का काम नहीं चला सकती है। 5 साल में पूरा प्रदेश को कर्ज से डुबा देने की स्थिति रहेगी। और इनका जो
मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजट किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से उपयोग होना चाहिए, ये अभी तक आदरणीय साय जी की सरकार समझ ही नहीं पाई है। उधर कांग्रेस के कर्ज वाले बयान पर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य चलाने की चिंता भाजपा पर है, हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस ने कितना कर्ज लिया सबके सामने है। डबल इंजन की सरकार है, अभी सरकार बनी है, 7 महीने हुए हैं सरकार को, लेकिन कांग्रेस अभी से तड़पने लगी है। रोज कांग्रेस पार्टी खाली विज्ञप्ति जारी करती है। मोदी की गारंटी पूर्ण करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है और जनता ने मैंडेट हमें इसीलिए दिया विष्णुदेव साय सरकार को, और हम 2 चक्के की सरकार हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम नहीं करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सरकारी खजाना खाली करने के एक बार फिर आरोप लगा रही है। 5 साल तक प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान कांग्रेस की सरकार ने करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब वही कांग्रेस जब बीजेपी सरकार के कर्ज लेने पर हमला बोल रही है, तो छत्तीसगढ़ में कर्ज का मुद्दा अब सियासी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोमवार को संसद में रौद्र रूप देखने को मिला है। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा है कि मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। अब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब किसान मारे गए थे। इनके सामने दिग्विजय सिंह भी बैठे हैं, इनके हाथ खून से सने हैं। 24 किसानों को मारा गया। किसानों के मुद्दों पर मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नेता, प्रदेश को 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कह डाला कि दिग्विजय सिंह के हाथ खून से सने हैं। इसी को लेकर देश से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने, 24 किसानों को मारा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्यसभा में मुल्ताई गोलीकांड का नाम लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह यहां बैठे हैं, उनके हाथ खून से सने हैं, 24 किसानों को मारा है। उन्होंने अन्य राज्यों में किसानों पर हुई गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपना वक्तव्य देना शुरू ही किया था कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर उन्होंने कहा, मुझे छेड़ो मत, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। शिवराज के वक्तव्य के दौरान कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके। शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के बाद कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के भाषण का जिक्र किया। वहीं राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी के किसानों से मिलने पर तंज कसा। 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 और 1960 में एक भी बार किसान शब्द उनके भाषण में नहीं आया। कृषि मंत्री ने कहा, नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। एक नेता जिन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली, वे यात्रा के दौरान हरियाणा के सोनीपत गए, रियल दिखने के लिए रील बनाई। 2030 का सोनीपत का वीडियो है। वे अचानक खेत में पहुंच गए। किसानों से ज्यादा कैमरे थे। 2 लोग पकड़कर खेत में पहुंच गए। कैमरामैन से पूछ रहे थे क्या करना है। मेरे पास उसकी पूरी वीडियोग्राफी पेन ड्राइव में है। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से ज्यादा है, तो उन्होंने कहा, किसानों लाल मिर्ची ज्यादा क्यों नहीं उगाते। ये किसानी की बात करेंगे, जहाँ चर्चा करना हो कर लें। मैं किसान का बेटा हूँ और खुद भी खेती करता हूँ। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया। किसान शब्द नहीं आया। एक नेता
जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, रियल दिखने के लिए रील बनाई। किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे तय था, कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से ताजा है तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। वहीं अब कांग्रेस ने इसका पलटवार किया है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि मोदी सरकार का किसान विरोधी चरित्र फिर से उजागर हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगभग 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आया था कि कांग्रेस के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन सदन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो मौका मिला उसमें किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल झूठ है। इसका प्रमाण हमारे पास है जो कल तक आप सभी को मिल जाएगा। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं, एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी हैं। कृषि मंत्री का ये बयान आया कि हाँ कांग्रेस के राज्य में कर्जा माफ हुआ, लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में 18 सालों तक एक दूसरे से लड़ते रहे दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान। जब शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, जब चुनाव हुए, दिग्विजय सिंह को शिवराज घेरते रहे। 18 सालों तक दोनों के बीच शह-मात का खेल चलता रहा। हर बार शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह पर भारी पड़े। इस बीच दिग्विजय सिंह दिल्ली की राजनीति करने लगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान अब तक मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, तो शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब देखना होगा कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की जंग कब तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो छत्तीसगढ़ में योजनाओं के नाम बदले जाने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय को नेम चेंजर सरकार कहा है। इसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई। एवज में बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तमाम योजनाओं के नामकरण को लेकर सूबे की सियासत में माहौल गरमाया हुआ है। देखिए रिपोर्ट। 1.5 दशक बाद जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2019 में सत्ता में आई तो कई योजनाओं के नाम बदले गए। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं का नाम में भी बदलाव किया गया। तत्कालीन भूपेश सरकार ने रमन सरकार की कई योजनाओं के नाम बदले थे, तो साय सरकार ने भी पिछली सरकार की आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने वर्तमान सरकार को नाम चेंजर कहकर राजनीतिक गलियारों में एक चिंगारी लगा दी। अच्छा है, होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं होना चाहिए? जो हमने शुरुआत की है, कम से कम एक चीज़ को तो वो जारी रखे हुए हैं। बचत को तो सब बदल रहे हैं, है ना। हमने तो 5 साल पूरा जो किसानों के, मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। ये नाम परिवर्तित कर रहे हैं हम लोग। काम के हिसाब से जीवन में बदलाव लाए थे, तो हमारा गेम चेंजर था, अब ये नेम चेंजर सरकार। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जैसे ही सरकार को नाम चेंजर कहा, उसके बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों तक सिंगल काम नहीं किया जिसका नामकरण कर सके। अपनी बातों से सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा घोटाले 5 सालों में हुए। बघेल अपने कार्यकाल का पन्ना पलटकर देख ले। कौन सा गेम चेंज किया आपने? आपने तो एक नजीर लिखी है छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की। कौन सा भ्रष्टाचार इस छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ?
गरीबों का चावल खाकर बेच करके, रेत माफिया, सैंड माफिया, भू माफिया, दारू माफिया, इतिहास बनाया छत्तीसगढ़। अरे आप ऐसी कौन सी योजना लेकर क्या है जिस योजना से छत्तीसगढ़ का भला हो गया? गोठान के नाम पर सेल्स लगा के वो पैसा कहाँ गया, कहाँ आया, ये पता नहीं लगा पाए। विधानसभा में कई बार क्वेश्चन पूछने के बाद में नहीं बता पाए। उन्हीं की सरकार के मंत्री इस्तीफा दे देते, प्रधानमंत्री आवास बना नहीं पाते। आयुष्मान कार्ड के नाम पर आप इस प्रदेश के अंदर जनता को लाभ नहीं लेने दिया। तो कहीं न कहीं जाकर के ये सब चीजें थी। इसलिए कोई एक काम ऐसा हो कोई कांग्रेस पार्टी का जिसमें आम जनता का कोई भला हो। किसान, गाय, युवा, महिला, खेल अनेक क्षेत्रों में चल रही योजनाओं का शुरू से नामकरण होता रहा है। सत्ता में जिस भी राजनीतिक पार्टी ने कब्जा किया, उन्होंने योजनाओं के नाम बदले हैं। ऐसे में यह कहना लाजमी नहीं होगा कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने की, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बीजेपी कई योजनाओं और पुरस्कार के नाम को बदला था। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। तो फिलहाल बात सियासत की। मैं इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।